उसके मंदिर में जब जाओ, उसकी चौखट पर जब जाओ, तुम्हें कुछ नहीं आता, ना तुम अर्चना जानते हो, ना पूजन जानते हो, ना आराधना जानते हो, ना तुम दिया जलाना जानते हो, ना तुम आरती करना जानते हो, ना तुम पूजन करना जानते हो, ना तुम भगवान को रिझाने का कोई तरीका जानते हो, ना तुम भगवान को रिझाने के लिए कोई पाठ जानते हो, ना कोई तुम पूजन जानते हो, ना तुम आराधना जानते हो। कोई हमसे कहे ना सियोर वाले महाराज, तुमको कोई मंत्र आता है, तुमको कोई साधना आती है, कोई तुमको तप आता है, कोई तुमको योग आता है, कोई तुमको साधना करना आती है, हमसे कोई कह दे तो हम स्पष्ट मना कर दे कि हमको तो कुछ भी नहीं आता, केवल एक चीज आती है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, और एक लोटा जल, इसके सिवा में कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। लोग हमसे कह देते तुम तो विद्वान ही नहीं हो, तुम्हें कोई मंत्र नहीं आता, कोई साधना नहीं आती, कोई ये नहीं आता, वो हम विद्वान बनना भी नहीं चाहते। विद्वान बन के करेंगे क्या? रावण विद्वान था, रावण में इतनी विद्वत्ता थी, वो विद्वान था। रावण के आगे लिखा होता था रावण लंकाधिपति विद्वान है। हनुमान जी के आगे विद्वान नहीं लिखा होता था, हनुमान जी के आगे लिखा होता था विद्यावान गुणयति चातुर। रावण विद्वान था, हनुमान जी विद्यावान थे। विद्वान और विद्यावान में अंतर होता है। विद्वान व्यक्ति अपना आडंबर ज्यादा फैलाता है, विद्वान व्यक्ति अपना दिखावा ज्यादा करता है। विद्वान व्यक्ति बार बार कहेगा तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम ये नहीं जानते, तुम वो नहीं जानते। पर विद्यावान गुणयति चातुर, विद्यावान व्यक्ति वो होता है जो झुककर प्रणाम कर कर नमन कर कर भक्ति करता है। उसे किसी से मतलब नहीं कि आडंबर क्या होता है, क्या परचम, उसे कोई मतलब नहीं। उसे तो केवल एक मतलब है कि भगवान की भक्ति कैसे करना है। और हमने आपसे भी इतना ही निवेदन करा, आपको मंत्र नहीं आते बिल्कुल मत आने दो, आपको साधना नहीं आती बिल्कुल मत आने दो, आप योग नहीं जानते मत जानो, आप साधना नहीं जानते, आराधना नहीं जानते, मंत्र नहीं जानते, तंत्र नहीं जानते, विद्या नहीं जानते, स्तुति नहीं जानते, आरती करना नहीं जानते, पूजन करना नहीं जानते, मत जानो। तुम तो एक काम करो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। हम पढ़े लिखे नहीं, हम विद्वान नहीं, हम ज्ञानवान नहीं, हम तो इतना जानते हैं कि शंकर भगवान को राम जी ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो उनको लंका का राज्य मिल गया था। भगवान कृष्ण ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो उनके घर में 1,77,186 बच्चे हो गए थे। माता पार्वती ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो उनको भगवान शंकर मिल गए थे। लक्ष्मी जी ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो उनको बैकुंठ का निवास मिल गया था। सरस्वती ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो वो वीणा वादनी बन गई थी। ब्रह्मा जी ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो वो बट का वृक्ष बन गए थे। इंद्र ने एक लोटा जल चढ़ाया था तो इंद्र की सत्ता वापस मिल गई थी। और अगर संसार में रहने वाला व्यक्ति अगर एक लोटा जल चढ़ाएगा तो वो भी कुछ ना कुछ प्राप्त जरूर करेगा। हमें मंत्र नहीं आते, हमें साधना नहीं आती। तुमसे कोई कहे तुम विद्वान हो, हाथ जोड़ करके देना हम तो विद्वान नहीं, हम तो ढोर है, हमें कुछ नहीं, कुछ नहीं। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, हमें कुछ नहीं। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भगवान को तुम्हारी सामग्री से मतलब नहीं है, भगवान को तुम्हारे दिखावे से मतलब नहीं है। भोलेनाथ को केवल तुमसे चाहिए तो तुम्हारा मन, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा भाव चाहिए। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट। भगवान को और जितने भाव से, जितने हृदय से, दिल से आप सुनोगे मेरा देवाधिदेव महादेव, उतने दिल से तुम्हारी खाली झोली को भर कर भेज देगा। वो शिव है, वो घड़ी है। बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बना। शिव को रिझाने वाला कभी कमजोर। अब करा शिव रहस्य कह रहा है कि ब्राह्मण सामग्री को एकत्रित कर कर भगवान शंकर के भिलेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचे। अब भिलेश्वर महादेव के मंदिर में जब गए, उन्होंने मंत्र साधना कर कर भिलेश्वर महादेव का पूजन करना प्रारंभ किया।
जरा समझिएगा कथा को, बड़े बड़े भाव से सुनिए। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि यदि आप कोई मंत्र, साधना, व्रत, उपास कुछ भी नहीं जानते तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक लोटा जल चढ़ाओ, प्रदोष की प्रदोष एक घी का दीप लगाओ और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की मिट्टी का ही तिलक लगाओ। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की ही मिट्टी का तिलक, और तेरा ही मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ब्राह्मण चल दिए पूजन का सामान लेकर, सामग्री लेकर, बहुत सारी सामग्री को जुटाकर भगवान शंकर के मंदिर बिलेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंच गए। पूजन चालू कर दी, आराधना चालू कर दी। बहुत सारी सामग्री पूजन की लाए थे और पूजन प्रारंभ किया। आधी पूजन हुई थी, इतनी देर में उन्होंने क्या देखा कि एक वनवासी, वन में रहने वाला एक भील और भयंकर उसका स्वरूप, बहुत बड़ा शरीर, पूरा शरीर काला सा पड़ रहा है और भयंकर उसका स्वरूप है, और वो शिवालय के अंदर आ गया और शिवालय के अंदर आते से भगवान शंकर के शिवलिंग को उसने दोनों हाथों से लपेट लिया, गले से लगाया। शिवलिंग को गले से लगा लिया। अब ये जितने ब्राह्मण बैठे थे, जितने ब्राह्मण पूजन कर रहे थे, जितने ब्राह्मण बैठे हुए थे, वो सब आश्चर्य में पड़ गए। हमने सुना था कि कोई वनवासी आते हैं यहां पर भगवान शंकर की पूजन करते हैं, पर आश्चर्य इस बात का है कि हमने देखा नहीं था इतना विकराल स्वरूप, इतना बड़ा स्वरूप, इतना विशाल स्वरूप। अब ये सब डरने लगे, भय खाने लगे, इनको डर लगने लगा, इनको भय लगने लगा। और इनको जब डर लगा, इनको जब भय लगा तो पीछे सरक गए मंदिर में, पीछे की ओर दीवार से थोड़ा सा टिक कर बैठ गए, पीछे की ओर सरक गए। जो पीछे की ओर खस के बैठे, इसने शिवलिंग को पकड़ा और भगवान शंकर को चिल्लाना प्रारंभ करा। बहुत तेज तेज इसने आवाज लगाई, बहुत तेज तेज इसने आवाज लगाना प्रारंभ। अब ब्राह्मणों को इसकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या बोल रहा है, और जो शंकर भगवान का शिवलिंग पकड़ा था, वन में रहने वाला वो व्यक्ति, वो आदिवासी, वो रहने वाला वंचर जो शंकर भगवान का शिवलिंग पकड़ा था, वो ब्राह्मणों को देख भी नहीं रहा था कि ब्राह्मण क्या कर रहा है, वो देख भी नहीं रहा, वो चिल्लाए जा रहा है। ब्राह्मण डरे, पीछे की ओर हो गए और वो चिल्ला रहा, वो आवाज लगा, बहुत चिल्ला, बहुत आवाज, और इतना चिल्लाया, वो इतना चिल्लाया, इतना आवाज लगाया, बहुत। अब महाराज जैसे ही उस वन में रहने वाला वो व्यक्ति जब चिल्ला रहा था, ब्राह्मण पीछे खसक चुके थे। थोड़ी देर बाद उसने क्या देखा कि वो चमड़े के पात्र में से उसने जल निकाला और चमड़े के पात्र का जल महादेव को चढ़ाया। वो वन में रहने वाले व्यक्ति ने चमड़े के पात्र में से भगवान शंकर को जल चढ़ाया। फिर उसने क्या देखा कि उसी चमड़े के एक झोले में से उसने थोड़ा सा कुछ मांस आदि निकाला होगा, कोई जीव का, और वो भगवान को दिया होगा और दिया होगा। तो ब्राह्मण लोगों ने मुख पर पट्टी लगाई कि कैसा गंदा व्यक्ति है, इसलिए तो हम शंकर की पूजन करने के लिए आए, इसीलिए तो हम शिव की आराधना करने के लिए आए। हमारे बीच में आरती सिंह जी, राव जी पधारी हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका साधुवाद वंदन, बहुत बहुत स्वागत है। शिव को पहचाने नहीं,
अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि उन्होंने जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर उसने जो भोग लगाया, भोग लगाने के बाद में ब्राह्मण को उससे चिढ़ने लगे, क्रोध करने लगे। इतनी देर में शंकर भगवान के उस शिवालय में जब उसने शिवलिंग पकड़कर अपने दोनों हाथों से, वो वन में रहने वाला व्यक्ति, वो जंगल में रहने वाला व्यक्ति शंकर भगवान के शिवलिंग को जब अपने दोनों भुजाओं से अपने गले से लगाता है और लगाकर जो पुकारता है, जो पुकारना प्रारंभ करा, इतनी देर में तो शंकर भगवान का शिवलिंग और शिवालय दोनों थर थर कांपना प्रारंभ कर दिया। शिवालय ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप, ऐसा लग रहा है जैसे भूकंप आ रहा है। हारमोनियम थोड़ा स्वर लगा, हारमोनियम 1 नंबर से चले दोस्तों। पूरा भूकंप आ गया ऐसा, और जैसे भूकंप आया पृथ्वी हिली, पृथ्वी डोली। सारे ब्राह्मणों ने सोचा कि अभी तक ये ऊपर से जो मंदिर का शिखर है वो नीचे गिरेगा। सारे ब्राह्मणों ने सोचा ऊपर से मंदिर का शिखर नीचे गिरने वाला। अब ब्राह्मण को मंदिर छोड़कर बाहर, और जो वनवासी था, जो भील था, उसने सोचा मेरे महादेव का शिवलिंग पर ये पत्थर गिरेंगे, मेरा भगवान शंकर का शिवलिंग टूट जाएगा। करे क्या? बचाने के लिए क्या था उसके पास? जंगल में रहने वाला, ना पढ़ा ना लिखा, ना कुछ जानता, ना आराधना, ना पूजन, ना व्रत, ना तपस्या, ना योग, कुछ नहीं जानता, ना वेद, ना पुराण। बस उसने क्या देखा? भूकंप आया, पत्थर ऊपर से मंदिर के नीचे गिरेंगे, मेरे महादेव के शिवलिंग को लग जाएगी, और तुरंत वो वन में रहने वाला वंचक उस शंकर के शिवलिंग को जैसे ये शिवलिंग, ये गोल जलाधारी, वो वंचक जहां से अशोक सुंदरी का स्थान है वहां पर तो उसने पांव कर शंकर के शिवलिंग को पूरा चारों तरफ से, जैसे बच्चा एक करमट करके सोता है तकिए को अपनी ओर खींच कर, उसी तरह से उसने शिवलिंग को चारों तरफ से लपेट लिया और अपना हाथ शंकर के शिवलिंग पर रख लिया और पूरी तरह से भगवान शंकर के शिवलिंग को उस वन में रहने वाले उस व्यक्ति ने पूरा शिवलिंग दबा लिया। पूरा पत्थर गिरना प्रारंभ हुए, जो पत्थर गिरना प्रारंभ हुए, धड़ाधड़ पत्थर गिरे, उसकी पीठ पर गिरते रहे, उसके शरीर पर गिरते रहे, और शरीर पर पीठ पर गिरते गिरते ब्राह्मण सब बाहर खड़े थे, इसकी पीठ पर पत्थर के पत्थर गिर रहे थे। थोड़ी देर बाद पृथ्वी स्थिर हो गई, इसने अपनी पीठ से पत्थरों को हटाया, शंकर के शिवलिंग को देखा और देखकर उनको हाथ से स्पर्श कर कर कहा, बाबा कहीं आपको लगी तो नहीं है बाबा, कहीं चोट तो नहीं आई बाबा? और चिल्लाकर बोला अपनी भाषा में, रोज तुम मुझे बचाते थे, रोज तुम मेरी रक्षा करते थे, महादेव आज मैंने तुम्हारी रक्षा कर, आज मैंने तुम्हारी रक्षा कर। इतना तो कहना था, शंकर भगवान प्रकट हो गए उस शिवलिंग में से, प्रकट हो गए, और शिव जी प्रकट होकर कहते हैं ये शिवलिंग साधारण नहीं, तू भील है, तूने यहां पर मेरी सेवा करी है, इसका नाम भीलेश्वर महादेव होगा। दक्षिण में आज भी वह भीलेश्वर महादेव पूजित हैं। ब्राह्मण अंदर आए, शंकर भगवान ने कहा देखो पूजन से मैं कभी प्रसन्न नहीं हुआ, बहुत पूजन की सामग्री से मैं प्रसन्न नहीं हुआ। ब्राह्मण देवता तुम 4 घंटे से मंत्र पढ़ रहे थे, जैसे